ठीक है ना। देखिए, नॉर्मल कोर्स में हम सब जो है अपने चारों तरफ की जो व्यवस्था, अव्यवस्था और आसुरी शक्तियां हो रही हैं, जितनी बदमाशी, मक्कारियां, क्राइम हो रहा है, और हाँ जी, चारों तरफ जो माहौल बना हुआ है, हाँ उससे जी, कहीं ना कहीं हर इंटेलेक्चुअल व्यक्ति तो बहुत हद तक दुखी है, और हर कोई दुखी है, इंटेलेक्चुअल या हाँ नॉन जी, इंटेलेक्चुअल सभी दुखी है, राइट। हाँ जी, हाँ और जी, उसके कारण एक हताशा और निराशा भी आती है कि हाँ ये जी, अजीब कंट्री है कि यहाँ पे जो है अनपढ़ गंवार और अपराधी लोग जो है देश की व्यवस्था की बागडोर संभाल रहे हैं, और वो हाँ जो जी, है बैठ के अपराधियों को मंच पे बिठा रहे हैं, उनसे जनता पे अत्याचार करा रहे हैं, उनका महिमा हाँ मंडन जी, करा रहे हैं, और हम एक मूक दर्शक जैसे बने हुए हैं। और हाँ हम जी, जो नेहरू जी ने जो गड़बड़ व्यवस्था स्थापित की है, हम उसके जो है मुख्य जो है ना दर्शक बन गए हैं। और बहुत हाँ सारे जी, लोग जो है, चाहे वो धर्म के ठेकेदार हों या राजनेता हों, ये लोग उकसा के नरसंहार करा रहे हैं, मक्कारियां करा रहे हैं, बदमाशियां करा रहे हैं, और अपने हाँ जी, वोट लेके ये जो है हमारे ऊपर ही शासन कर रहे हैं। इनकी नीयत कोई अच्छा काम करने की नहीं है। बिल्कुल नहीं। देखो, 2017 में सुप्रीम 2017 में, 18 में, 19 में 3 वर्षों लगातार जो है सुप्रीम कोर्ट में पहले दीपक मिश्रा जी ने कहा, इसके बाद नरीमन चंद्रचूड़ और नावलीकर साहब ने, और जिसमें कि इंदु मल्होत्रा जी, ये 4 जज थे। इनके बेंच ने कहा कि जो अपराधी हैं, इसकी पीआईएल अश्विनी उपाध्याय जी ने लगाई थी। हाँ तो जी, उन्होंने कहा कि ये कानून तो जो है पार्लियामेंट ही बना सकती है, राइट। हाँ लेकिन जी, हम जो है इलेक्शन कमीशन को ये निर्देश देते हैं कि ये लोग जो है एफिडेविट दें अपने अपराधों के बारे में, और उस हाँ जी, एफिडेविट को जो है आप अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करिए, राइट। अच्छा, और हाँ उन्होंने जी, कहा कि आप इवन मतदान केंद्र पर भी लगाइए कि इनके ये आपराधिक रिकॉर्ड हैं। फिर उन्होंने हाँ, फिर पॉलिटिकल पार्टी को कहा कि आप अपने पॉलिटिकल वेबसाइट पे, पार्टी की वेबसाइट पर भी जिन व्यक्तियों को आप टिकट दे रहे हैं उनके आपराधिक रिकॉर्ड को आप उस पर पब्लिश पब्लिश, करिए। हाँ आपको जी, याद होगा 2020 में बिहार और यूपी, बिहार के और 1-2 और स्टेट के जो चुनाव में इन लोगों हाँ ने जी, इनका जो है अपने आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग थे उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड को अपनी वेबसाइट पर पब्लिश नहीं किया। तो यदि आपको याद होगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 4 पार्टी को 5-5 लाख रुपए और बाकी 11-12 पार्टी को 1-1 लाख रुपए का जो है ना दंड दिया था। तो अच्छा जी, उन्होंने प्रोजिक्यूट भी किया है और ओ, पार्लियामेंट से निवेदन भी किया है कि आप कानून बनाइए। तो हाँ 2017 जी, से आज 5 साल हो गए हैं। ये हाँ जी, दुष्ट नेता तो ऐसा कानून बनाने से रहे। अभी हाँ, अभी वो तो नहीं अभी बनाएंगे, आंचल जी, आप ये समझिए कि हाँ जी, आप ये बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि 2022 में जो अभी विधानसभा के चुनाव हुए हैं, हाँ जी, इसमें 2 ही चेहरे लड़ रहे थे, योगी का और मोदी का, हाँ जी, और लोगों ने योगी और मोदी को ही वोट दिए हैं। हाँ जी, जो उम्मीदवार था उसका चेहरा भी गौड़ था, उसका चरित्र भी और औकात भी गौड़ थी। लोगों हाँ ने जी, उस व्यक्ति को, चेहरे को वोट ही नहीं दिया। उन्होंने नहीं दिया, योगी और मोदी जी को वोट दिया, और योगी जी को वोट दिया क्योंकि उन्होंने अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की। आप ये बात हाँ जी, मानती हैं कि नहीं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो इसके हम्म, बावजूद भी आपको ये मालूम है कि जो विधायक चुने गए हैं उसमें से 51% विधायकों के आपराधिक रिकॉर्ड है। 51। नाउ वी हैव क्रॉस द माइलस्टोन ऑफ द 50%। अच्छा, मतलब 51% मेजॉरिटी जो है, अपराधी, दे आर द पीपल ऑफ द क्रिमिनल रिकॉर्ड। तो मुझे अच्छा जी, मुझे जो है समझ में नहीं आता है कि जब योगी और मोदी ही लड़ रहे थे तो इन अपराधियों को जो है ना क्यों टिकट दिया। अब हाँ, यदि बिल्कुल, 1 मिनट के लिए यदि आंचल जी अपन ये भी मान लें कि चूंकि दूसरी तरफ भी अपराधी खड़े होते हैं और लोहा लोहा को काटता है, इसलिए शायद हमें अपराधियों को टिकट देना पड़ा, तो हमने उसके पहले जो है नियम को संशोधन करने में कितने घंटे लगेंगे। यस, हम पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट को संशोधित करके अपराधियों को चुनाव लड़ने से ही हम रोक सकते थे। हाँ, यस, लेकिन ऐसी सोच नहीं है। यह हाँ जी, बाकी सब आडंबर और दिखावा है। हम लोगों को बांट के, एक्साइटमेंट का बात करके अपना वोट बैंक पक्का कर रहे हैं।
अपने आप को सत्ता में काबिज रखना चाहते हैं। दुष्टता और आसुरी शक्ति में कोई फर्क नहीं है। अदरवाइज ये बताइए कि हम नेहरू जी को और उसके बाद की सरकारों को खूब गाली दें, हम खूब ये बात कहें कि उन्होंने संविधान ठीक नहीं बनाया, उन्होंने जो है उसके बाद जो नियम कानून अंग्रेजों ने जो आपको गुलाम रखने के लिए, आपको अपमानित करने के लिए बनाए थे, वो यथावत अडॉप्ट कर लिए। आपने जो ब्यूरोक्रेसी को भी अकाउंटेबल नहीं बनाया, जो ब्यूरोक्रेसी हम गुलामों पर शासन करने के लिए बनाई गई थी, उसको वो शासक बना के रखा, उसको लॉर्ड बना के रखा, जो भी हम कहें। लेकिन हमारे चुने हुए वोटों ने, हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों में, जो हमारे वोट से चुने हुए थे, उन्होंने ही पार्लियामेंट में बैठ के, पार्लियामेंट के मंदिर में ये सांठगांठ और षड्यंत्र किया है। आज की डेट में हमारे वोट से माननीय नरेंद्र मोदी जी जीते हुए हैं, तो ये उसी जो है पार्लियामेंट के मंदिर में बैठ के क्यों वो जो है ना गड़बड़ियों को ठीक नहीं कर रहे हैं? यदि आवश्यकता है तो हम अपने पार्लियामेंट को 365 दिन चलाएं। हाँ जी, है कि नहीं? हाँ, अगर समय की कमी अगर ये क्रिएट कर रहा है तो माइट एज वेल 365 दिन चलाएं। तो मुझे लगता है कि ये आसुरी शक्तियां हैं, ये कुछ भी दिखावा करेंगी, ये मीडिया और उसका प्रयोग करके जो है लोगों को बांट के और उनके साथ छलावा हुआ ये सब दिखा के छोटे मोटे काम करते रहेंगे, लेकिन मूल काम नहीं करेंगे। क्योंकि जो मूल काम है कि पार्टी तंत्र ने प्रजातंत्र का गला घोट दिया है। दूसरा मूल काम है कि राजनीति का अपराधीकरण हो गया है, तो अपराधी मुक्त राजनीति चाहिए। तीसरा काम है कि खर्च विहीन ऐप बेस्ड चुनाव व्यवस्था चाहिए, जिसमें खर्च करना अपने आप में संज्ञेय और नॉन अवेलेबल ऑफेंस हो, जिसमें कि हमको साइबर क्राइम और क्राइम फ्री भारत चाहिए, पेपर करेंसी मुक्त भारत चाहिए, टैक्स फ्री भारत चाहिए। ये सब डुएबल है और डेवलपमेंट के लिए आज की तुलना में 4 गुना और 10 गुना ज्यादा पैसा अवेलेबल होगा। करप्शन करना एक संभावना ही नहीं बचेगी, क्योंकि करप्शन जो भी होता है वो पेपर करेंसी के कारण होता है। यदि डिजिटल करेंसी में करप्शन करेंगे तो पीछे बैठी हुई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साक्ष्यों के सहित आपको जेल में डाल देगी। तो ना तो कालाबाजारी संभव है, ना जो है किसी तरीके की गड़बड़ी संभव है। और जो 2% का जो ट्रांजैक्शन फीस है, दैट विल बी क्रिएटिंग ए सच ए ह्यूज जो है मनी फॉर द गवर्नमेंट के डेवलपमेंट में के लिए। हमारे पास इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आज जो पैसा अवेलेबल हो रहा है उससे 10 गुना ज्यादा पैसा अवेलेबल होगा। तो फिर इनके पेट में दर्द क्यों होना चाहिए? हाँ जी, ये इस टॉपिक पे काफी लोगों का प्रश्न था। ये जो आपने ये बहुत ही यूनिक एक कॉन्सेप्ट बताया था, मैंने अपने तरफ से जितना हो सका मैंने लोगों को समझाया, मगर वो उन्होंने कहा कि हम और डिटेल में जानना चाहते हैं। मैं बोली सर को हम रिक्वेस्ट करेंगे, सर समझाएंगे अच्छे से। देखिए, ये ज्ञानवर्धन का तो अपन काम करते रहे। देखिए, इसमें यदि हम ऊर्जाकृत का संकल्प लेके अपने ही पहचाने हुए लोगों को ऊर्जाकृत करने का क्रम चालू करेंगे तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, संवाद समझना। क्योंकि अल्टीमेटली आप अपने आप को ऊर्जाकृत कर रहे हैं, आप किसी दूसरे का भला तो कर नहीं रहे हैं, राइट? आप अपनी निराशा और हताशा को दूर कर रहे हैं तो आपकी पॉजिटिविटी बढ़ रही है, आपका आउटपुट बढ़ रहा है, आपको लाभ हो रहा है। आप ज्यादा फोकस और कंसंट्रेशन से काम कर पाएंगे तो आपको लाभ हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, आसुरी शक्तियों से जो आप लड़ने की बात है, तो ना आपको चक्का जाम करना, ना रेल रोको करना है, ना जुलूस निकालना है, ना दिल्ली चलना है। तो कोई भी आसुरी शक्ति आपको कोई गड़बड़ी करने की, आपके प्रति कोई गलत कार्रवाई करने की औकात और क्षमता नहीं रखेगी, राइट? तीसरी बात आप ये बताइए कि जब हम शंखनाद के जरिए इनको विवश करेंगे तब भी हम रोड पे नहीं आ रहे हैं, थाली रूपी शंख को बजा रहे हैं, दीपक जला रहे हैं, तो दीपावली हो जाएगी। और जब इतनी बड़ी संख्या में लोग बाग शंखनाद करेंगे, वो वीडियो चलाएंगे, और अपन वीडियो तो अभी भी चला रहे हैं, फिर वो वीडियो जो है हमारे ऊर्जा केंद्र के माध्यम से बजेंगे, तो इस पूरी प्रक्रिया में आप बताइए किसी दूसरे का क्या लाभ कर रहे हैं आप?
हाँ जी। कुछ लाभ कर रहे हैं क्या? आपका कुछ जा रहा है क्या? कुछ नहीं जा रहा। तो फिर इतना सोचना विचारना क्यों? अपने लोगों को ऊर्जाकृत करने में इतना संकोच क्यों? हम बाकी सोचने समझने, आर्गुमेंट और जो भी कॉन्सेप्ट हैं उनको रिफाइनमेंट करने में, बल्कि ग्रुप बना के, टेक्निकल ग्रुप बना के इसके संबंध में जो आवश्यक नियम कानून है उसके ड्राफ्ट वगैरह तैयार करके यदि लगेगा तो किसी पार्टी के एमपी को पकड़ के उसे पार्लियामेंट में भी पेश कराने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। मतलब अपन जो है इनके ही ऊपर डिपेंडेंट नहीं करेंगे, प्राइवेट बिल के बतौर जो है ना उनको पेश कराने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये हमारी दुष्टता है कि अच्छी चीज में जिसमें हमारा कुछ जा नहीं रहा है उसको भी हम समझने में ज्यादा समय खर्च करना चाहते हैं। समझने की, करने की कमेटी बना के, वकीलों की कमेटी बना के, इनको उनको बना के थ्रेश करके हम ये काम करते रहें, लेकिन उसके लिए अपन बैठे रहें ये उचित नहीं है। हाँ, काम जारी होना चाहिए, जल्दी काम जारी होना चाहिए। तो आपने तो ऊर्जा केंद्र का वो बना दिया है, आई हैव सीन योर एनर्जी सेंटर वाला जो है, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप देखा है। लेकिन फॉलो अप में जो है ऊर्जा केंद्र बने हैं, क्योंकि जितने आपने 16-17 लोगों को जोड़ा है तो 16-17 लोगों को अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाना चाहिए था। और आपके हर दिन लोग जुड़ना चाहिए जो तीनों कैटेगरी के होना चाहिए, क्योंकि आप तो ऐसे ही हैं तो आपके उसमें एनआरआई भी होंगे, आपके जो है प्रवासी भारतीय दूरस्थ स्थित जो है रेजिडेंट इंडियन भी होंगे, और जो फेस टू फेस कम्युनिकेशन के कारण होंगे वो भी होंगे। तो आपका यदि संकल्पित समय आप लगाएंगी तो आज कल तक यदि आपके 16 थे तो आज कम से कम 20 तो हो जाना चाहिए थे, राइट? और उन 20 के द्वारा भी जो है अपने यदि वो ग्रुप उन्होंने बना लिए होते, क्योंकि हर किसी का प्रभाव क्षेत्र इसी तरीके से चलने वाला है, राइट? तो यदि मान लो एक ने 10 को जोड़ा, दूसरे दिन 10 ने जो है ना 10-10 को जोड़ के 100 को जोड़ा, 100 लोग जो है 10-10 को जोड़ेंगे तो 1000 हो जाएगा, 1000 10-10 को जोड़ेंगे तो 10,000 हो जाएगा, 10,000 10-10 को जोड़ेंगे तो 1 लाख हो जाएगा, राइट? 10-11वां दिन जो है ना हम 1 लाख के ऊपर पहुंच जाएंगे, 11वें दिन हम जो है 10 लाख पे पहुंचेंगे, 12वें दिन हम जो है 1 करोड़ पे पहुंचेंगे, 13वें दिन हम जो है ना 10 करोड़ पे पहुंच जाएंगे, और 14वें दिन हम 100 करोड़ पे पहुंच जाएंगे। यदि सभी लोग, संकल्पित लोग यदि इस ढंग से जो है ना काम करें। अच्छा, हमने ये भी कहा था कि कुछ लोग पत्थर होंगे, तो वो पत्थर बहुत मिलते हैं, बल्कि मैंने एटलीस्ट 50-60 लोगों के लिए भेजा था, बट उन्होंने मेरे को मैसेज नहीं, लेकिन आपको ऐसे नहीं भेजना है, आपको 1-to-1 कम्युनिकेशन करना है उनसे। या तो आप उनसे जो है फेस टू फेस संवाद करेंगे तो उनको कहीं बुला लीजिए, या आप कहीं चले जाइए, ठीक है ना? आप जो कि महिला हैं तो महिलाओं के ग्रुप को जोड़िए, क्योंकि महिला 50% हैं, उनमें ज्यादा ऊर्जा होती है, वो दुर्गा हैं, वो शक्ति के केंद्र हैं। तो मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से ज्यादा महिलाएं जुड़ें। अच्छा जी। मतलब आपका फोकस जो है, पुरुषों में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन महिलाओं को आप ज्यादा जोड़िए, क्योंकि आप उन्हें आसानी से जोड़ पाएंगी। और हर महिला अपने आप में विशिष्ट है, दुर्गा की और शक्ति की प्रतीक है। यदि ये दुर्गा जाग गई तो आसुरी शक्तियों को भागने की जगह नहीं मिलेगी। ठीक है ना? और ये सोचने समझने का और बातचीत करने का हम करते रहेंगे, कोई कंफ्यूजन और समझने का काम भी हम करते रहेंगे। जब हम अपना कुछ खो नहीं रहे हैं, जब हम आपको किसी को कुछ दे नहीं रहे हैं जिसमें हमें कोई नुकसान नहीं है, हम अपने ही लोगों से बात कर रहे हैं, जो नॉर्मल कोर्स में अपनी व्यस्तता के कारण अपन बात नहीं कर पाते हैं, तो इसमें कुछ जा भी नहीं रहा है अपना। जा रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मुझे लगता है कि आंचल जी, मुझे लगता है कि थोड़ी सी और जो जैसे आपने किया, इसको प्रतिदिन जो है ना आपका कंट्रीब्यूशन मुझे वहां दिखेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और जरूर करूंगी सर। और जो आपके लोग हैं, क्योंकि देखिए आप कर रही हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, 1 to 10, 10 into 10, 10 into 10, 10 into 10, वो वाला जो फंडा है वो हमको 10, 12, 13 दिन में जो है ना 100 करोड़ पे पहुंचा देगा। हाँ जी। तो ये बात हमें समझना है कि इट इज नॉट वन पर्सन, इट इज आवर क्यूमुलेटिव एक्सपोनेंशियल ग्रोथ विच विल बी टेकिंग अस टू 100 करोड़। और यदि हम 100 करोड़ तक पहुंच जाते हैं तो क्या हम माननीय नरेंद्र मोदी जी को वो भी अच्छे काम के लिए विवश नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे, बिल्कुल।
और यदि ये विवश नहीं होंगे तो 2024 में इनके सभी व्यक्तियों की जमानत जब्त होने से रुक बचा पाएंगे क्या? एक भी % नहीं बचा पाएंगे। एब्सोल्युटली। इनकी सभी की जमानत जब्त हो जाएगी, राइट? हाँ जी, हाँ जी, तो फिर ये इतने चतुर तो हैं कि ये बहुत जल्दी विवश होकर वो सब काम कर देंगे। हम जो है ना अपने अच्छे लोगों की टीमें बना दें, जो अपन उसमें जो कानून बनाना है वो कानून के ड्राफ्ट अपन खुद बनाएं, क्योंकि ये कानून बनाएंगे तो घटिया कानून बना देंगे। तो हमें तो कानून के ड्राफ्ट भी इनको देना चाहिए। नहीं तो देखो, उन्होंने कहा कि लोकपाल आएगा तो भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा। लोकपाल एक्ट भी आ गया। लोकपाल जी 2019 से पदस्थ भी हैं, 3 साल हो गए हैं। उन महान लोकपाल को कोई जानता भी नहीं है, कोई नहीं जानता, कोई काम नहीं। तो ये जो है ना, ये तो फिर जो आपको दिखाने के लिए बेबस होके ऐसी व्यवस्था कर देंगे जिसका एंड आउटपुट 0 होगा। यस। तो ये तो नहीं करने देना है ना। हाँ जी, हाँ जी, ये नहीं करने देना है। तो हमें बहुत विजिलेंट रहना होगा। हमें टेक्नोक्रेट्स को जोड़ के टेक्निकल सॉल्यूशन देना पड़ेंगे। हमें लॉयर्स और उनको जोड़ के कानून के वो सब प्रावधान खुद बना के देना होगा, जिससे यदि उससे हटके कानून बनाते हैं तो वो उससे अच्छा होना चाहिए। बुरा होगा तो फिर विवश करेंगे, अमेंड करो। हाँ जी, मतलब उनको आसानी से नहीं जीने देंगे। हाँ जी, और यदि वो अपने अहंकार में रहेंगे तो 2024 में जमानतें जब्त कराएंगे। संभव होगा यदि हम ठीक ढंग से, ठीक श्रद्धा से यदि हम भिड़ जाएंगे और हर दिन संकल्पित समय देंगे, तो हम 15 दिन में ही हमने आपको समझाया कि कैसे हम जो है ना 100 करोड़ पे पहुंचेंगे। यदि आप जो है 15 दिन में नहीं पहुंचेंगे तो 2-3 महीने में तो पहुंच ही जाएंगे। ये बात तो आप मान रहे हैं कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। तो फिर कमिटमेंट दे और समय दे और तो जरूर पहुंच जाएंगे। और दूसरी बात ये बताइए कि हमारा कुछ जा नहीं रहा है। हमको इमीडिएटली फायदा मिल रहा है कि हमारी निराशा और नकारात्मकता खत्म हो रही है। हमारी सकारात्मकता होने के कारण प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। हम जो अभी एकदम असहाय समझते हैं, निराश होते आ रहे हैं, लगता है कुछ होना संभव नहीं है, हमारा आसान्वित हम हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा अचल जी आपसे प्रार्थना है कि थोड़ी सी इसमें एनर्जी हम और बढ़ाएं और अपने जिन लोगों को हम संकल्पित करें उनको पड़े कि वो श्रृंखला ना टूटे। हाँ जी। हम चाहे 2 लोगों को जोड़ें, चाहे 5 लोगों को जोड़ें, चाहे 10 लोगों को जोड़ें, लेकिन श्रृंखला नहीं तोड़ने देंगे। हर दिन जो है संकल्पित समय में उतना काम तो करेंगे ही करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है ना? अच्छा, लोगों को जो प्रश्न हो वो प्रश्न का जवाब होता रहेगा। हम जो है ना उसके चक्कर में अपने संकल्पित समय में लोगों को जोड़ने के पीछे ना रहें, क्योंकि इन एनी केस कोई किसी को कुछ दे तो रहा नहीं है। वो अपने ही उसका लाभ हो रहा है। तो इतना क्या छिद्रान्वेषण करना है? आप जो है ना 25 फालतू के वीडियो रोज देखते रहते हैं। इतने जो है ना गंदे गंदे और फालतू के वीडियो जो है सोशल मीडिया वहाँ परोसे जा रहे हैं, जिन्हें लोग जो है ना घंटों तक देखते रहते हैं। तो उससे तो ये ज्यादा सकारात्मक काम है। हाँ जी, है कि नहीं? ये लोगों के सोच में थोड़ा फर्क लाना है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि एंटरटेनमेंट ही जिंदगी है। कुछ समझदारी वाली बात हम जब समझाते हैं, मैंने काफी लोगों से पर्सनली भी बात किया, तो बोलते नहीं हमको व्हाट्सएप ग्रुप ये पसंद, बहुत पत्थर मिल रहे हैं मुझे। मतलब मैं कोई बात नहीं है। देखिए, हमें कह रहे हैं हम 2 लोगों को ऊर्जाकृत कर पाए, वी शुड बी मोर देन हैप्पी। अच्छा, यदि 2 भी नहीं हुए तो हमारा प्रयास जो ये पत्थर हैं, हमारा ये मानना है कि ये पत्थर महा ऊर्जा केंद्र बनेंगे आगे चल के। जो जितना बड़ा पत्थर होगा वो उतना बड़ा ऊर्जा केंद्र बनेगा आगे चल के। हाँ जी, हाँ जी। तो हमें उनसे भी वो उपाध्याय जी की भी एग्जांपल देती हूँ कि अभी उन्होंने जो 2 दिन पहले उन्होंने बहुत अच्छा एक काम किया है। उपाध्याय, उनका नाम मैं भूल रही हूँ। अश्विनी उपाध्याय उनका नाम है। हाँ हाँ, यस। वो माइनॉरिटी स्टेटस के लिए शायद आपने देखा होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो है ना एप्लीकेशन लगा रहे हैं, हमें कह रहे हैं नरेंद्र जी इस काम को घंटों में कर सकते हैं। हाँ जी। ये नियम विरुद्ध है, ये संविधान की व्यवस्था के विरुद्ध है। सेकुलर उसमें आप माइनॉरिटी एक्ट, माइनॉरिटी कमीशन कैसे ला सकते हैं? जो है ना यूनाइटेड नेशंस की जो माइनॉरिटी की जो डेफिनेशन है उसमें 8.3% से जो है ना कम पॉपुलेशन होना चाहिए।
आज 21% में और कहीं कहीं तो 95% में उसको माइनॉरिटी करके उसको लाभ दे रहे हैं। तो ये तो राजनीतिक उद्दंडता है। इसको जो है 2 मिनट में भाई, जो बोर्ड की ताकत से जो उन लोगों ने उस समय वो एक्ट बनाया, गड़बड़ियां की, माइनॉरिटी कमीशन बनाया, उसे जो है आप सुप्रीम कोर्ट में क्यों चैलेंज करना चाहते हैं? ये 56 इंच के जो है ना मोदी जी क्या कर रहे हैं, पार्लियामेंट में बैठ के उसको रिपील क्यों नहीं कर देते हैं? हाँ जी, हाँ जी, क्या दिक्कत है उसमें? हाँ जी। एक सेकुलर कंट्री में कैसे हो सकता है? आप ये बताइए, इस्लाम में कोएर्सन और जिहाद कैसे हो सकता है? हमारा जो है, जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है उसी में साथ में लिखा है कि मॉरलिटी होना चाहिए, कोएर्सन नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो जो प्रोविजन किसी भी रिलीजन के, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल के प्रोविजन के कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, उसका तो नल एंड वॉइड होना चाहिए। यस, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप ये जिहाद कराना, दूसरों को जो है ना गोली के भर पे जो है ना उसको धर्म परिवर्तन कराना, उसको जो है ना गाय का मांस खिलाना, ये मॉरल है? ये हेल्थ का इशू है क्या? ये जो है ना कोएर्सन नहीं है? ये फतवा जारी कर रहे हैं, क्या ये कोएर्सन नहीं है? हाँ जी। हम जो है डबल स्टैंडर्ड, डबल स्पीक करते हैं, हम में सत्य कहने का साहस नहीं है। हम जो है नालायक बेकार लोग हैं, आसुरी शक्ति हैं। हम सिर्फ जो है डिप्लोमेटिकली करेक्ट होके अपना राजनीतिक लाभ जो है ना देखते हुए सत्ता में काबिज रहना चाहते हैं। हमारे अंदर ये दुष्टता सवार है, इसलिए इस देश को हमने इस स्थिति पे ला दिया है। एब्सोल्युटली सर, बिल्कुल। तो आप बिल्कुल जो है ना, हमारे जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, ये भी अभी चली जाएगी उस पे, क्राइम फ्री भारत पे। तो आप अपने ही ऑडियो वीडियो भेजिए, उनको कहिए कि इतने सारे ऑडियो वीडियो सुने वो। हाँ जी, है कि नहीं? हाँ जी, मुझे लगता है कि हमारे ऑडियो वीडियो ही उनको जगाने के लिए पर्याप्त होना चाहिए, और अधिकांश चीजों के जवाब भी उनको मिल जाना चाहिए। है कि नहीं? हाँ, मैं डेफिनेटली पास ऑन करूंगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सर।